नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की खेल में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच गॉल के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की इस ऐतिहासिक पिच पर पिछले 2 दिनों में बारिश ने खेल में काफी खलल डाला था, लेकिन तीसरे दिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो दर्शकों को दोनों टीमों के बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आज के दिन की शुरुआत से ही मैदान पर जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिली। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम के सामने अपनी पहली पारी को संभालने और फॉलो ऑन के खतरे को टालने की एक बेहद कठिन चुनौती थी। मैच के तीसरे दिन सुबह जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय टीम अपने कल के स्कोर 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलने मैदान पर उतरी। क्रीज पर पुछल्ले बल्लेबाज मौजूद थे और भारत की कोशिश थी कि स्कोर बोर्ड में कुछ और कीमती रन जोड़े जाएं। हालांकि तीसरे दिन के खेल के पहले ही ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने घातक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। असिथा फर्नांडो की सटीक लाइन और लेंथ वाली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा चकमा खा गए और केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही भारतीय टीम की पहली पारी 462 रनों के विशाल स्कोर पर समाप्त हो गई। अब दोस्तों, 462 रनों के जवाब में जब श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी शुरू करने मैदान पर उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो क्रीज पर पहुंचे। दोनों बल्लेबाजों के सामने नई गेंद को संभालने और भारत के तेज गेंदबाजों का सामना करने का कड़ा इम्तिहान था, लेकिन भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद से आक्रामक तेवर दिखाए। पारी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक खूबसूरत आउटस्विंगर फेंकी, जिसे निशान फर्नांडो भांप नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में चली गई। निशान फर्नांडो बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका को पारी की दूसरी ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए पहला बड़ा झटका लग गया, जिससे पूरी टीम बैकफुट पर आ गई। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल मैदान पर आए। चांदीमल और लाहिरू उदारा ने संभल कर खेलने की कोशिश की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। मैच के 8वें ओवर तक श्रीलंका ने 27 रन बना लिए थे। इस मोड़ पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहतरीन रणनीतिक फैसला लिया और आक्रमण पर युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार को गेंद थमाई। यह फैसला तुरंत ही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मानव सुतार ने मैच में अपनी फेंकी पहली ही गेंद पर ऐसी फिरकी दिखाई कि दिनेश चांदीमल पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। चांदीमल केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए और 27 के स्कोर पर श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया। मानव सुतार के इस शानदार डेब्यू स्पेल ने भारतीय खेमे में जबरदस्त जोश भर दिया। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद लाहिरू उदारा का साथ देने कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए। उदारा ने कुछ देर टिककर बल्लेबाजी की और स्कोर को 50 के पार पहुंचाया, लेकिन गॉल की पिच पर भारतीय स्पिनरों की गेंद तेजी से टर्न और बाउंस ले रही थी, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए लगातार रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। पारी के 14वें ओवर में एक बार फिर मानव सुतार का जादू चला। सुतार की एक टर्न होती गेंद पर लाहिरू उदारा रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे, जहां सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग पर तैनात यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 44 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। 53 के स्कोर पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर चुका था और मानव सुतार ने अपने खाते में दूसरा बड़ा विकेट जोड़ लिया था। इसके बाद श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। धनंजय डिसिल्वा और कामिंदु मेंडिस पर पारी को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलने की रणनीति अपनाई, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे छोर से कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। कुलदीप यादव की रहस्यमयी और सटीक चाइनामैन गेंदों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार छकाया। 59 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने एक बेहद खूबसूरत गेंद डाली, जिस पर कामिंदु मेंडिस चकमा खा गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई।
कामिंदु मेंडिस 14 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। श्रीलंकाई टीम केवल 1.5 घंटे के खेल के भीतर ही अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को खोकर गहरे संकट में घिर चुकी थी। कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने एक छोर संभाले रखा और कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर 21 रनों तक पहुंचे, लेकिन लंच से ठीक पहले अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक फिरकी से श्रीलंका को 5वां और सबसे करारा झटका दिया। जडेजा की तेजी से अंदर आती गेंद पर धनंजय डिसिल्वा ने रक्षात्मक रूप से बल्ला अड्डाया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में तैनात केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। 90 के कुल स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तीसरे दिन लंच ब्रेक तक श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए थे। उस समय क्रीज पर सोनल दिनुशा 14 रन और अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला 8 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय स्पिनरों ने पहले सत्र में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। लंच तक के खेल में भारत की तरफ से मानव सुथार ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली। श्रीलंका की टीम इस समय भारत के पहली पारी के स्कोर से 363 रन पीछे थी और उनके सामने फॉलो ऑन बचाने के लिए कम से कम 263 रन बनाने की बेहद कठिन चुनौती थी। यानी लंच के समय उन्हें फॉलो ऑन टालने के लिए भी 164 रनों की ओर दरकार थी। दूसरे सत्र की शुरुआत से ही सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने बेहद सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में दोनों ने किसी भी तरह के जोखिम भरे शॉट खेलने से परहेज किया और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। भारतीय कप्तान ने अपने प्रमुख स्पिनरों रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार को लगातार आक्रमण पर लगाए रखा। साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे साझेदारी आगे बढ़ी, दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। निरोशन डिकवेला ने अपनी पारी में शानदार क्लास दिखाई और पिच की गति को भांपते हुए बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप्स निकाले। उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए और भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। डिकवेला ने अपनी इस शानदार पारी में 115 गेंदों का सामना करते हुए 7 खूबसूरत चौकों की मदद से 80 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। दूसरी छोर पर खड़े युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भी अद्भुत एकाग्रता दिखाई। सोनल ने न केवल डिकवेला का बेहतरीन साथ निभाया, बल्कि भारतीय स्पिन आक्रमण के खिलाफ शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पिनरों की लेंथ को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और धीरे धीरे अपने 50 रन पूरे किए। मानव सुथार की एक गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए श्रीलंका के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। चाय के विश्राम तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना लिए थे। दूसरे सत्र में सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को एक भी सफलता हासिल नहीं करने दी और भारत को विकेट के लिए तरसा दिया। चाय काल के समय डिकवेला 71 रन और सोनल 62 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 146 रनों की शतकीय और मैच बचाऊ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तीसरे सत्र का खेल शुरू होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण और रक्षा का बेहतरीन संतुलन बनाए रखा, लेकिन जब साझेदारी काफी खतरनाक साबित हो रही थी, तभी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाई। प्रसिद्ध कृष्णा की एक बेहतरीन गेंद पर निरोशन डिकवेला चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर अरशब पंत के दस्तानों में समा गई। डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका को एक बेहद मजबूत आधार दे दिया था। डिकवेला के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केशारा नुवांथा ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। रविंद्र जडेजा की एक फिरती हुई गेंद को समझने में वह पूरी तरह असफल रहे और शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। केशारा मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका को 243 रन पर 7वां झटका लगा। इस समय श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार थी। 7 विकेट गिर जाने के बाद भी सोनल दिनुशा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने नए बल्लेबाज प्रभात जयसूर्या के साथ मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी जारी रखी और स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास किया। सोनल ने एक-एक रन जोड़ते हुए अपनी पारी को 90 के पार पहुंचाया और अपने टेस्ट करियर का पहला ऐतिहासिक शतक भी पूरा किया। शतक पूरा करने के तुरंत बाद रविंद्र जडेजा ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। जडेजा ने दिनुशा को अपनी चतुराई भरी गेंद पर चकमा देकर पवेलियन की राह दिखाई और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट भी पूरे कर लिए।
जडेजा का यह मील का पत्थर भारतीय क्रिकेट के लिए एक और गौरवशाली पल बन गया। इसके बाद श्रीलंकाई निचला क्रम भारतीय स्पिन तिकड़ी के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सका। प्रभात जयसूर्या ने 10 रन और लाहिरू कुमारा ने 10 रन बनाकर कुछ देर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन मानव सुतार की धारदार गेंदबाजी ने उन्हें टिकने नहीं दिया। सुतार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 74 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 57 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक एक सफलता मिली। श्रीलंका की पूरी टीम पहली पारी में 284 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत बढ़त हासिल हुई। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय गॉल में काले बादलों का डेरा था और हल्की बारिश के कारण खेल को समय से पहले स्टंप्स घोषित कर दिया गया। भारत इस समय पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। चौथे दिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरेगी और उसका लक्ष्य तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने एक बड़ा और असंभव सा लक्ष्य रखने का होगा, ताकि 5वें दिन गॉल की टर्निंग ट्रैक पर भारतीय स्पिनर श्रीलंका को समेटकर सीरीज में एक 0 की अजेय बढ़त हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।